बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के रेतीले गांव ददरेवा में एक रानी थीं, बांछल देवी। वे बहुत गुणी, धर्मपरायण और तपस्विनी थीं, पर एक दुख उनके जीवन को खाए जा रहा था। वो था संतानहीनता। वो हर दिन एक नई देवी देवता की पूजा करती, व्रत रखती, पर कोई फल नहीं मिलता था। एक दिन किसी साधु ने उन्हें सलाह दी, सांपों के देवता नागराज की तपस्या करो, वे प्रसन्न हो गए तो तुम्हारी गोद भर जाएगी। बांछल देवी ने सब कुछ छोड़ दिया, जंगलों में जाकर कठोर तप किया, दिन रात केवल नाग देवता का ही ध्यान किया। लोकवायका के अनुसार 12 वर्ष की तपस्या के बाद एक रात नागराज स्वयं प्रकट हुए और बोले, राजकुमारी, तेरा तप सफल हुआ, तेरे गर्भ से एक पुत्र जन्म लेगा, वह मेरा अंश होगा, वो नागों का स्वामी होगा, जहर भी जिससे डरेगा ऐसा महाप्रतापी पुत्र होगा। कुछ महीनों बाद बांछल देवी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही एक चमत्कार हुआ, चारों ओर से नाग आकर उसके चारों ओर लहराने लगे, जैसे किसी राजा की जय जयकार कर रहे हों। उस बालक का नाम रखा गया गोगा। गोगा बचपन से ही विलक्षण था। वह धनुर्विद्या में माहिर और घुड़सवारी में निपुण था, और उसका सबसे प्रिय साथी था एक विशाल नाग, जो हर समय उसकी रक्षा करता था। लोकवायका के अनुसार गोगा जी के शरीर में नागों से बात करने की अद्भुत शक्ति थी। जहां कोई सर्पदंश से पीड़ित होता, वहां वो बिना दवा के उसे ठीक कर देते थे। एक बार तो उन्होंने जमीन पर लकीर खींच दी और कहा, इस लकीर के भीतर कोई जहर प्रवेश तक नहीं कर सकता। वह जगह आज भी गोगा लकीर के नाम से जानी जाती है। गोगा जी ने जीवन भर पीड़ितों की सेवा की, अन्याय के खिलाफ युद्ध किया और नागों की तरह चुपचाप अपने कर्म करते रहे। फिर एक दिन उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया और जमीन में समाधि ले ली। पर कहते हैं गोगा जी मरे नहीं, वो धरती में समा गए, ताकि जब भी कोई पुकारे वो जरूर आते हैं। आज भी हर साल गोगा नवमी पर लाखों लोग उनके दरबार में आते हैं, सांपों को दूध चढ़ाते हैं और कहते हैं, जहां ना पहुंचे वैद्य, वहां गोगा जी का डंका बजता है। जय गोगा महाराज।